बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। लगता है आजकल अरविंद केजरीवाल का पसंदीदा गाना अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी की फिल्म धड़कन का है। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। मतदाताओं को चांद तारों के वादे करके उन्होंने 3 बार दिल्ली जीता और इसी फ्री गिफ्ट की पीठ पर सवार आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बाकियों को झाड़ू लगाया। 2012 विधानसभा में 117 सीटों में से 92 जीतकर आपकी राष्ट्रीय उम्मीद बढ़ी और अब केजरीवाल की नजर दूर गुजरात पर है, जिन्हें वो मुफ्त योजनाओं के वचन दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे जिससे वो दिल्ली और पंजाब जीते थे। बेरोजगार युवाओं को 3000 भत्ता, कोई स्कूल फीस नहीं, 10 लाख सरकारी नौकरियां, सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह, किसानों को मुफ्त बिजली और कृषि कर्ज माफ। दूसरी तरफ भाजपा के वादे फीके और साधारण लग रहे हैं। मुफ्त वाईफाई, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, प्लास्टिक की बाल्टी और 1 मुफ्त किलो दाल। भाजपा के नेता टेंशन में आ गए और उनके मुफ्त उपहारों को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के वादे चीनी आइटम की तरह हैं, खरीदो और पछताओ। उनको ये भी डर है कि कहीं मतदाता उनकी किस्मत शीला दीक्षित जैसी न बना दें, जो दिल्ली हारी केजरीवाल के हाथों लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद। क्योंकि गुजरात में भाजपा पिछले 25 सालों से चुनाव जीतती आ रही है और ऐसा ना हो कि लोग मुफ्त वादों के लालच से उन्हें छोड़ दें। चुनौती इतनी मजबूत दे रहे हैं केजरीवाल कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दखल देना पड़ा। यह रेवड़ी संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत हानिकारक है। रेवड़ी तिल से ढकी देसी गुड़ से बनाई मिठाई है जो उत्तर भारत में लोकप्रिय है। रेवड़ी संस्कृति वाले लोग आपके लिए कभी भी नए एक्सप्रेसवे, नए हवाई अड्डे या रक्षा गलियारे नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल जमीनी तौर पर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। स्कूलों का नवीनीकरण, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण और मुफ्त पानी और बिजली का वितरण। मगर मतदाताओं को मुफ्त की मिठाई कुछ ज्यादा ही लुभाती है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या रेवड़ी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है? कोई ये नहीं कह रहा है कि गरीबों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य और शिक्षा रेवड़ी है, मगर बजट सक्षम होना चाहिए चुनावी वादों को पूरा करने के लिए। उनका मतलब है कि किसी भी राज्य के लिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी लापरवाही की मिसाल श्रीलंका है, जिसकी मुफ्त योजनाओं पर खर्च एक वजह थी उसकी वित्तीय संकट की। यही हाल होने के डर से भारतीय रिजर्व बैंक ने बिगुल बजाया कि कुछ राज्य वित्तीय खतरे में थे, बेहिसाब रेवड़ी बांटने की वजह से। खास तौर पर गौर किया पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल के 5 राज्यों को, जो वित्तीय चट्टान के किनारे मंडरा रहे थे, जिनका कर्ज एक भयानक स्तर पर पहुंच चुका था। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित 20% टारगेट से कहीं अधिक। कुछ की ताजा उधारी, उनकी वृद्धि कमाई सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP से भी आगे थी, जो एक बड़ा वित्तीय खतरा माना जाता है। ताकि मुफ्त स्कीमों से और उधारी न बढ़े, अरविंद केजरीवाल के एक जमाने के दोस्त मगर अब बने दुश्मन अश्विनी उपाध्याय ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की। जो कोई पार्टी चुनाव के पहले मुफ्त सामग्री देने का वादा करती है, चुनाव आयोग को उन दलों के चुनाव चिन्हों को सस्पेंड कर देना चाहिए। हालांकि याचिका जिस समय पर दर्ज की गई, उससे मन में संदेह जाग सकता है कि क्योंकि ये गुजरात चुनाव से ठीक पहले हुआ, जहां सूरत में 2021 के नगर पालिका चुनावों में केजरीवाल की आप ने 27 सीटें जीती थी और जहां उन्हें अब गुजरात पुलिस कर्मियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने के ऐलान के बाद एक विषय जो उनके लिए अरसों से बड़ा मुद्दा था, उनका वादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फोर्स के कई सदस्यों ने इसे अपनी वॉल पर लिखा। हालांकि मोदी जी ने बाजी पलटी और केजरीवाल के वादों के ठीक 4 दिन के अंदर ही खुद पुलिस भत्तों की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। वैसे रेवड़ी कोई नई बात नहीं। 1950 के दशक में जब तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के कामराज ने स्कूलों में मुफ्त मिड डे मील शुरू किया तो इसे फ्री भी कहा गया और आज हर राज्य ने इसे अपनाया है। इसी तरह जब अभिनेता से नेता बने NT रामाराव ने 1980 के दशक में अपनी चुनावी रैलियों में 2 रुपए प्रति किलो चावल की घोषणा की तो उन्हें भला बुरा कहा गया। आज ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है और मोदी सरकार ने खुद कोविड संकट के वक्त हर महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त चावल बांटा।
अनाज, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसे कभी राज्य का दाना माना जाता था, अब लोगों का अधिकार माना जाने लगा। एक सोच जो पिछले दशक में ही विकसित हुई। सार्वजनिक वितरण के बावजूद देश में उच्च स्तर की भूख थी। यूपीए 2 के दृष्टिकोण ने इन चीजों को अधिकारों में बदल दिया। मोदी सरकार ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया। समस्या तब होती है जब रेवड़ी बुनियादी जरूरतें नहीं होती। Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. डीएमके ने 2006 में तमिलनाडु में 150 लाख टीवी मुफ्त बांटे और जब सत्ता में आए तो करीबन 4000 करोड़ रुपए खर्च किए अपने वादे को पूरा करने के लिए। एआईएडीएमके की जयललिता जो विपक्ष में थी, उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। आप लोग वोट को जीतने के लिए लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं। लेकिन जल्द ही वो खुद रेवड़ी बांटने लगी। मुफ्त में साइकिल, सोने का मंगलसूत्र और सब्सिडी के स्कूटर के वादे करते हुए डीएमके को बेदखल कर दिया। तमिलनाडु और केजरीवाल के उदाहरण साफ तौर पर दिखाते हैं कि मुफ्त उपहार चुनाव जिता सकते हैं। हालांकि जब वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो अक्सर राज्य के पास पैसा नहीं होता और इसीलिए उधार लेने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर उधार का पैसा उन चीजों पर खर्च किया जाता है जो कल कोई फल नहीं देता, तो यही होगा कि हम अपने कर्ज को अपने बच्चों पर बोझ की तरह डाल देंगे। इसलिए कम उधार लेने के लिए राज्य सरकार उत्पादक व्यय योजनाओं में कटौती करती है, जिसका आगे चलकर विकास पर बुरा असर पड़ता है। हर साल विभिन्न राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी के रूप में हैरान करने वाली 10,000 करोड़ रुपए की मुफ्त स्कीमों की घोषणा होती है। जगमोहन की आंध्र सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 44 लाख गरीब माता पिताओं को 13,000 रुपए दिए। कुल 27,500 करोड़ रुपए का खर्च। इसीलिए कि गरीबी की वजह से शिक्षा न रुके। एक कदम जिससे आने वाले दशकों में विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 38 लाख युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप बांटे, जिसके लिए सरकार ने करीबन 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने महिलाओं को पब्लिक बस में फ्री सफर करने की इजाजत दी, जिससे गरीब परिवार के पैसों की बचत हो सके। हरियाणा की सरकार उन परिवारों को 21,000 रुपए देती है जिनकी तीसरी लड़की होती है, ताकि टेढ़ा लिंगा अनुपात सुधर सके, जहां हर 1,000 लड़कों के बीच 938 लड़कियां हैं। राजस्थान में गरीबी रेखा की गर्भवती महिलाओं को दूसरा बच्चा पैदा करने पर 6,000 रुपए मिलते हैं। दिल्ली की आप सरकार 20 से 40 लाख के बीच महंगे इलाज करने में मदद करती है। तो ये सब क्या है, रेवड़ी या कल्याणकारी खर्च? क्योंकि बीमारियों की इलाज में खर्च एक लौता सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो गरीबों को गरीबी रेखा के अंधेरे में धकेलता है। वैसे भारत साल दर साल अपनी गरीबी स्तर को कम करता आ रहा था, लेकिन कोविड ने 75 लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे खींच लिया। संविधान में अनुच्छेद 38(2) के तहत राज्य को आय की असमानताओं को कम करने और दर्जा, सुविधा और अवसरों की असमानताओं को खत्म करने का कोशिश करने का निर्देश देता है। राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी जी की योजनाएं और छोटे स्तर पर राज्यों की मुफ्त सुविधाएं ठीक यही करती हैं। फ्रीबीज का ये मुद्दा 2013 में भी उठा था, जब एस सुब्रमण्यम बालाजी ने जयललिताओं की योजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मांग की कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत चुनाव आयोग मुफ्त उपहार देना बंद करे। महंगे लैपटॉप देने की बजाय राज्य सरकार को स्कूल और कॉलेज में कंप्यूटर लैब बनाने चाहिए। लेकिन 2 जजों की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इस आदेश से चुनाव आयोग पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र का नियंत्रण करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करे, जो उन्होंने 1 साल बाद किया, एक नए चैप्टर द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किताब में। मुफ्त चीजों के कारण बताए जाने चाहिए और उसके पैसे कहां से आएंगे। केवल मतदाताओं को लुभाने के वायदे ना करें। हालांकि उन्होंने वास्तव में कभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और पार्टियों की निंदा करने से रुके, सिर्फ सुझाव देते हुए, थोड़ा संभल के भाई। लेकिन सवाल और गहरा है। वो 10 लाख करोड़ रुपए का क्या जो पिछले 5 वर्षों में पब्लिक सेक्टर बैंकों से माफ किया गया, कल्याण के लिए या फिर रेवड़ी? या हाल ही में 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो गुजरात में वेदांत को सिलिकॉन फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए दी गई। एक पैकेज जो इस वित्त वर्ष का 73,000 करोड़ रुपए के पूरे मनरेगा बजट से अधिक है। भारत जैसे गरीब लोकतांत्रिक देश में चुनाव जीतने का राजनेताओं पर भारी बोझ रहता है, भले ही भविष्य में परिणाम क्यों ना हानिकारक हो। क्योंकि मुफ्त चीजें पाने वाले एक वोट बैंक बन जाते हैं।
एक सरकार जो पॉल से लेकर पीटर को फायदे दे, उसे हमेशा पीटर का समर्थन मिलेगा, क्योंकि मुफ्तखोरी से एक पार्टी को लाभ हासिल होने के डर से सभी पार्टियों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि हकीकत में कोई ना कोई इस फ्री उपहार का भुगतान भरता है, या तो सीधे टैक्स के जरिए या बढ़ती कीमतें यानी इन्फ्लेशन से। किसानों की मुफ्त बिजली की वसूली उद्योगों से उच्च दरों के रूप में की जाती है, नतीजन कीमतें बढ़ती हैं। रेलवे पर आम आदमी के किराए में छूट वसूली जाती है उच्च दाम मालगाड़ियों से, नतीजा वही बढ़ते दाम। लेकिन बात की खाल ये है, अगर सत्ता वाली पार्टी मुफ्त उपहार बांटते हैं तो इसे कल्याण कहा जाता है, पर जब यही विपक्ष पार्टी करती है तो इसे रेवड़ी बुलाते हैं। आपकी क्या राय है? बिस्बो की शायरी। राजनीतिक इस खेल का हुआ नया आगाज, रेवड़ी दे भर रही पार्टी वोट भंडार। गुजरात भी है सामने, हर कोई खबरदार, किसकी रेवड़ी मार ले वोटों का भंडार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।